हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्कीम्स के बेसिस पे है। तो यहाँ पर हम लोग जो स्टेट के अंदर अभी रिसेंटली स्कीम्स आई हैं उनको सबको कवर करने वाले हैं। सेकेंडली, हर एक स्कीम के अंदर कोई ना कोई कोर पॉइंट होता है कि ये पर्टिकुलर स्कीम किस चीज़ के लिए आई है, ये किस चीज़ के लिए आई है। तो इन सब की जो डिटेल एनालिसिस है वो मैंने आपको रेगुलर बेसिस पे ऑलरेडी करंट अफेयर्स में कराई है, तो उसे आप नोट मत करना। सिर्फ क्या करना, जो चीज़ें आपके पास में पहले से बनी हुई हैं उनका रिविजन कर लीजिएगा, आपको हर एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो ज़रा शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्लास। आप सभी लोग देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स के क्लास को मैंने वापस से सुबह 7 बजे कर दिया है, ताकि जिन बच्चों को दिक्कत हो रही थी उनकी दिक्कतों का समाधान हो सके। सेकेंडली, यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके भी मिलती है। जब भी कोई स्टेट आता है, हर एक न्यूज़ की एनालिसिस जो आपके स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी को कवर करता है, एनडीए सीडीएस को कवर करता है, और साथ में जो आपका मैपिंग लाइक रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इन सारे एग्जाम्स को ये कवर करेगा। सो सुबह क्लास में आना मत भूला करिए, दैट इज़ मैंडेटरी। इसके अलावा आज है सैटरडे, तो सैटरडे के दिन पे आपको बता दें कि आपका सिर्फ एक ही स्पेशल क्लास आज रहेगा, वो होगा मेगा क्लास। क्या रहेगा वो आपको पता चल ही गया होगा अब तक, क्योंकि ये क्लास हम पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो तो पहले ही मैंने आपको बता दिया होगा। खैर, स्वदेश दर्शन ये क्लास होता है रेगुलर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:15 बजे। उसके बाद में साइंस के आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहा है दोपहर में 1:30 बजे, जहाँ पे हम आपको एक टॉपिक बताते हैं, आप पढ़कर आते हो, फिर उसके क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवा देते हैं, हो गया रिवीजन। और शाम को 4 बजे होता है आपका लाइव टेस्ट। तो ये 3 क्लासेस हैं आपके अनअकैडमी ऐप पे, जहाँ पे आपको ये पूरी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और हाँ, इस संडे को जो आपका टेस्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश हिंदी में होता है। अनअकैडमी ऐप पे आपको ये टेस्ट मिलेगा, जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका भी मिलता है। कितने सवाल? 30 सवाल। कितना समय? 50 मिनट का समय होगा। और ये आपका एम्पलीट्यूड का टेस्ट होने वाला है। अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए होगा। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो वहां पे भी कोड आपसे पूछेगा, कोड लिख दीजिएगा प्रति10। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी स्कीम कब कहाँ कैसे आई है, सेंटर की हो या स्टेट की हो, सबको कवर करते हुए चलेंगे। बस क्लास के लिंक को एक बारी से लाइक और शेयर मार दीजिएगा। देखिए, पहली जो स्कीम है वो है जनधन योजना। आप सभी लोग देख रहे हो, ये स्कीम थोड़ी पुरानी ज़रूर हो गई है, लेकिन ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर सवाल हर पेपर में आपको मिलता है। जनधन योजना ये वही योजना है जिसके अंदर बोला गया था कि हर एक पर्सन का, जो भी भारत का नागरिक है, उसका बैंक अकाउंट खुलवाया जाएगा, और बैंक अकाउंट जो है वो 0 रुपीज़ से खुलवा दिया जाएगा। मतलब ज़रूरी नहीं था, मैंडेटरी नहीं था कि आपको इसके अंदर इतना पैसा डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं था। तो यहाँ पे 0 डिपॉजिट से इसकी शुरुआत होती है। कभी स्कीम लॉन्च करी गई थी? 2014 28 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया। सेकेंड पॉइंट, मैंने बोला फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि भारत के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, हर एक व्यक्ति का अपना खुद का बैंक अकाउंट होगा। जब फाइनेंस की बात आती है तो कौन सी वाली मिनिस्ट्री के अंदर ये आएगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये स्कीम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के साथ में अभी हाल ही में 2018 में एक योजना लॉन्च करी गई, जिसका नाम क्या है? आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना जो है, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया रांची से, जो कि कहाँ पर है? झारखंड के अंदर है। और अगर तुमसे क्वेश्चन में गलती से ये पूछ लिया जाए कि इस योजना के अंदर कितना आपको क्या मिलता है? यूनिवर्सल कवरेज मिलता है, हेल्थ कवरेज मिलता है, तो 5 लाख रुपए पर एनम पर फैमिली, ये अमाउंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये फिगर्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब आती है? ये 2015 में इसको लॉन्च किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री के पास में? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के पास में है। अब देखो, ये मिनिस्ट्री किसके पास में? तो पहले तो ये हर्षवर्धन जी के पास में थी, लेकिन अब जब हमारा मन सुख होगा तभी क्या होगा? तभी हम अच्छे रहेंगे, यानी कि मनसुख मंडाविया जी के पास में आपको ये मंत्रालय मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ओके, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो योजना है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होता है वो विमेंस को प्रॉफिट होता है।
ठीक है। और इस योजना के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन से स्टेट ने कमाया है? तमिलनाडु के द्वारा कमाया गया। ये योजना कब लॉन्च होती है? 2015 8 अप्रैल को लॉन्च करी जाती है और ये भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। अब तुम कहोगे कि मैम ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, इसका मतलब ये है कि ये मुद्रा योजना जो है ये क्या करेगी? मुद्रा देगी। बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर क्या होता है? ये आरबीआई के अंडर में काम करती है, जिसके अंदर आपको लोन दिया जाता है। 3 कैटेगरी में होता है, शिशु, किशोर और तरुण। जिसमें अगर आप शिशु की बात करें, यानी कि शिशु मतलब छोटा, यानी छोटे अमाउंट तक का आपको लोन मिलेगा, दैट इज 50,000 तक का। दूसरा क्या हो जाएगा? 50 से लेके 5 लाख तक का, यहाँ पे यानी कि 50,000 से लेके 5 लाख तक का आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है? लोन मिल सकता है। और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का आपको लोन दिया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मुद्रा योजना के अंदर 3 अलग अलग कैटेगरीज आपको मिलेंगी। कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया? अगला, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये योजना आती है 9 मई 2015 को और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर रखी जाती है। अब इसमें होता क्या है? देखो, जीवन ज्योति बीमा योजना यानी कि आपकी जो लाइफ है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, LIC का आपने टैगलाइन सुनी हुई है, बस ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। इसमें क्या है? इसके अंदर आपको लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है। कितने तक का आपको ये लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा? 2 लाख रुपए तक का। आप इसमें 330 रुपए पर एनम के हिसाब से आपको जमा करना होता है। ओके, इसके अंदर ये पॉइंट, एक्सीडेंट कवरेज जो है, यानी कि मान लीजिए कि अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट भी हुआ है, तो अगर आपने यहाँ पे इसके अंदर पैसे को डिपॉजिट किया है, तो भी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? इंश्योरेंस मिलेगा। कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे डेथ कवरेज होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है? एक्सीडेंट कवरेज भी आपको मिलता है। तो ये स्कीम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैक्सिमम अगर आप यहाँ पर बेनिफिट चाहते हैं तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ और योजनाएं भी नजर आ रही। ध्यान से सुनिएगा। एक स्कीम लिखी हुई है अटल पेंशन योजना, जो कि इसी के साथ में जुड़ी है। ठीक है, अटल पेंशन योजना की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बोला गया है जो आपका टारगेट है, यानी कि जो एज टारगेट है वो इतना रखा गया कि भाई अगर किसी की एज इतनी है तो वो क्या कर सकता है? इसके अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकता है और उसके बाद 40 साल के बाद में उसको क्या मिलता रहेगा? यहाँ पे कवरेज दिया जाएगा। अगला क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके अंदर एक बात को ध्यान रखिएगा, ये एक्सीडेंट कवरेज को भी यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर हम जीवन ज्योति की बात करें तो ये सिर्फ क्या? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देता है। तो 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। चलिए, सुरक्षा बीमा योजना ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। बस ये कब आई थी? ये 2015 9 मई को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर लॉन्च करी जाती है। अटल पेंशन योजना कब आई? तो ये भी आपको मिलेगी 2015 9 मई। सेम है ना, मैंने बोला ना 7 में ही आई थी, तो बस ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला, किसान विकास पत्र। ये क्या है? एक पत्र है। पत्र का मतलब क्या हो गया? एक लेटर है। लेटर का मतलब हो गया एक कार्ड है। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2004 में लॉन्च किया गया, जिसके अंदर जितने भी किसान हैं उनको एक एक कार्ड प्रोवाइड किया गया। जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे कार्ड वगैरह प्रोवाइड किए गए और उसके अंदर प्रॉपर डेटा मेंशन किया गया कि आपका लैंड एरिया इतना है, आपके यहाँ पे ये फसलें होती हैं, इसको और बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हो। तो एक तरीके से पहचान पत्र की तरीके से ये काम करता है। किसके लिए? किसानों के लिए। कब लॉन्च हो रहा है? 2014 में इसको लॉन्च किया गया। अगला, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ये कब आती है? ये 2015 में लॉन्च करेगी। इसमें क्या होगा? देखिए, इसमें कहा गया, वो वाला ऐड देखा है, जब घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे का रोना, ये वाला आपने ऐड सुना होगा, अक्षय कुमार वाला, है ना। तो बस ये वही है। इसमें क्या है? अगर आपके पास में गोल्ड है तो आप उसको क्या करोगे? आप उसे मोनेटाइज करोगे। मोनेटाइज कैसे करोगे? उस पैसे को, उस गोल्ड को ले जाके आपने बैंक के पास में रखवाया, उसके एक्सचेंज में आपने क्या कर लिया? आपने कोई लोन ले लिया, या मान लो कि आपने वहाँ पे उसको रखवा दिया, आगे इन फ्यूचर आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो ये क्या है? गोल्ड के लिए है। किसके लिए है? ओनली फॉर द गोल्ड। यहाँ पे आपको पैसा नहीं देना है, यहाँ पे आपको क्या देना है? गोल्ड देना है, जिसके बदले में आपको क्या मिलेगा? पैसा यहाँ पर दिया जाएगा। ये भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर मिलता है। अगला, बहुत इंपॉर्टेंट,
पेपर में इसकी तारीख पूछी गई थी, ईयर नहीं तारीख पूछी गई थी। 18 Feb 2016 में फसल बीमा योजना। अब आप मुझे एक छोटा सा आंसर करके बताओगे, खारिफ की फसलें होती हैं, राबी की होती है और हॉर्टिकल्चर होती है। यहाँ पे देखोगे तो आपको 5% का इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है, बट इनके अंदर कितना इंश्योरेंस मिलता है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ, क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया है 7 बजे। अब आपकी बारी है कि आप मुझे आंसर करके बताओ, फटाफट से आंसर करो। चलो अगला देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका तो टाइम ही बढ़ा दिया है, तो ये तो पूछा ही जाएगा, इसमें तो तुम्हारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसको लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, जिसका टाइम पीरियड अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया है और बोला गया है कि इसको अगले 5 सालों तक के लिए हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि 2026 तक के लिए इसके टाइम को बढ़ाया गया है। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये देखो दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 2015 में तो लॉन्च हुई है, एक्चुअल में इसको पूरा कब होना था, इसको पूरा होना था 2021 दिसंबर एंड तक, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया क्योंकि हर किसान को इसके अंदर प्रॉफिट नहीं हो पाया। और ऑलरेडी बोला गया था कि जो किसान हैं हमारे यहाँ पर, उनकी जो इनकम है, फार्मर्स की जो इनकम है, उसको डबल करने का जो टारगेट था वो 2022 था। तो कहा गया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे खूब सारे, तो सबको प्रॉफिट हो जाएगा, बट सबको प्रॉफिट नहीं हो पाया, इसीलिए इस टारगेट को यहाँ पे बढ़ाया गया। अगला, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अगर आप इस योजना की बात करो तो ये दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है, जो आपको पता ही है कि काफ़ी फेमस एक नाम है। और ये योजना आती है कब, 2015 25 जुलाई को। ये किसके अंदर आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आएगी। ग्राम ज्योति यानी कि गांव के अंदर बिजली को पहुंचाने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द विलेज, ये इसका क्या है, एकमात्र एम है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला, ओहो सबका फेवरेट वाला, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इसको 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे आप जितने भी प्रोजेक्ट्स देखते हो, हर एक प्रोजेक्ट जो है वो डिजिटल इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको करंट अफेयर्स के क्लास में पढ़ाया था डिजी अवार्ड के बारे में। डिजी अवार्ड अभी हाल ही में एक बैंक को दिया गया और उसको 2 अवार्ड मिले। बैंक का नाम क्या था, कर्नाटका बैंक। तो आपसे क्वेश्चन को ऐसे रिलेट करके भी पूछ सकते हैं कि डिजिटल इंडिया के अंदर डिजी बैंक अवार्ड किसको दिया गया, आंसर कर लोगे क्या, कर्नाटका को दिया गया। ठीक है, अगला स्किल इंडिया, जुलाई 15 2015 मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इसको लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के अंदर ये भी ध्यान दीजिएगा कि स्किल इंडिया में 2 लोग आपको एज अ एम्बेसडर भी मिलते हैं। पहला नाम है किसका, वरुण धवन, दूसरा नाम किसका है, अनुष्का शर्मा। तो इन दोनों का नाम पता होना चाहिए। वो एक मूवी आई थी ना, सुई धागा मूवी, सुई धागा मूवी में यही चीज दिखाई ना, कैसे इंडिया के अंदर जो स्किल है उसको कैसे बाहर लेके आते हैं। तो दैट्स इट, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पे आओ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के अंदर, कौशल है ना, कौशल, कौशल का मतलब क्या हुआ, आपके अंदर जो खूबी है उसे बाहर लेकर आना है। तो इसके अंदर क्या है, जो आपके पास में खूबी है उसी को हम स्किल में बदलेंगे और स्किल में बदलने के बाद में आपको काम दिया जाएगा, आपको जॉब्स दिए जाएंगे। ये लॉन्च कब हुई, 2015 में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है हमारे देश का ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, जिसकी इस टाइम पे जो थीम है वो क्या है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके ऊपर वो जो सिंबल बना हुआ है वो सिंबल किसका बना है, कमेंट बॉक्स में फटाक से आंसर मारिएगा। जैसे कि आरबीआई है ना, अब आरबीआई का सिंबल क्या है, पैंथर बना हुआ है। उसी तरीके से आपने देखा होगा मशीनों के द्वारा एक सिंबल बना हुआ है, वो सिंबल किसका है, लाइन है, टाइगर है, चीता है, क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। अब मान लो गोलू है ना, अब राजस्थान में देखो बहुत सर्दी हो रही है, तो गोलू ने अपनी आंखों को कुछ ऐसे घुमाया और सोचा वाओ सर्दी हो रही है, तो इसके डिंपल भी पड़ गए। अब देखा सर्दी हो रही है भाई, तो गुड़ वाली चाय की अगर मैं शुरुआत करूं तो भाई साहब जोरों शोरों से चलेगी। अब बेचारे ने
सोचा तो ये था कि गुड़ वाली चाय हम बेचेंगे, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है पैसा नहीं है, अब क्या करें। तो यहाँ पर क्या होता है कि भारत के अंदर जो आम नागरिक है, अगर वो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अगर कोई भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाता है। और इसको लॉन्च किया गया था कब? 2016 में, 16 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के अंदर मत लिख दीजिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आएगा। कितना क्यूट गोलू लग रहा है ना, मतलब भाई साहब अपना गोलू भी आजकल बड़ा स्मार्ट होता जा रहा है। ओए होए, नजर ना लगे, उप्स सॉरी, इसके बाल तो थे नहीं सर पे। हाँ, अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। देखिए सवाल क्या बनेगा, सिंपल पूछा जाएगा कि भैया लॉन्च कब हुआ? 2016 में इसको लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इसको लॉन्च किया गया। गरीब कल्याण योजना, नाम से ही समझ गए हो, इसमें मुझे बताने वाला कुछ भी नहीं है, हलवा टाइप का ये पॉइंट आपका बनेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओहो, स्वच्छ भारत अभियान, इसमें क्या सवाल बनेगा, कभी कभी हम खुद ही भूल जाते हैं। सुनो, 2014 में 2 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग के अंदर, यानी कि पूरी अंकल जो है वो इसको हेड करते हैं। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, इंदौर जो है सबसे ज्यादा स्वच्छ पिछले 5 सालों से तुमको नजर आ रहा है, हम तो कह रहे हैं छठे साल भी यही होगा। अगले पे आते हैं, अगर पूछा जाए गंगा नदी के किनारे सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर कौन सा है, तो आप आंसर करोगे वाराणसी। क्या बोलोगे? वाराणसी। नेक्स्ट, नमामि गंगे, देखो यहां से सवाल क्या बनेगा, नमामि गंगे से तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए कि इसके अंदर अभी हाल ही में एम्बेसडर किसको बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा? चाचा चौधरी को। किसको? चाचा चौधरी को एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया। ये मिशन लॉन्च कब किया गया? 2014 को इसको लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंदर गंगा नदी को पूरी तरीके से स्वच्छ बनाने के लिए प्रोजेक्ट आता है, जिसका नाम नमामि गंगे प्रोजेक्ट रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला देखते हैं। नेशनल बाल स्वच्छता यानी कि ये बच्चों के लिए है ना। तो ये विमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, यानी कि स्मृति ईरानी जी के पास में आपको मिनिस्ट्री मिलेगी। मैंने सबकी मिनिस्ट्रीज ऑलरेडी रात में 8 बजे वाले क्लास में आपको करा दी हैं, अगर क्लास नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको छोटे छोटे टॉपिक्स हम आपको कराते जा रहे हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या बनेगा? 2014 में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जन औषधि, इसमें क्या होगा? इसमें जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं, वो दवाइयाँ जो भारत के अंदर बनी हैं, उन सभी दवाइयों को हम क्या करेंगे? हर भारतीय के तक पहुंचाएंगे, ताकि हमें बाहर से दवाइयों को इंपोर्ट ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर फोकस किया गया है। ऑलराइट, चलो अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये कब आया? 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर इसको लॉन्च किया गया। अगला, डिजिटल हेल्थ मिशन, इसको लॉन्च कब किया गया? 2020 में इसको लॉन्च किया गया। और ये भी क्या है? आपके जैसे कि ऐप है, ये अभी कोविड के लिए आपने देखा कोविन पोर्टल था, इसी तरीके से ऐप वगैरह जो है जिसके ऊपर आप क्या करोगे? अपनी हेल्थ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, वो यहाँ पर इसके अंदर लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पे देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत इंपॉर्टेंट। अवनी लखेरा, भाई साहब ये नाम छपेगा, क्यों? क्योंकि इनको भी अवार्ड में मिला है। अब ये मत कहना कि मैम कब मिला है, प्लीज, क्योंकि भैया करंट अफेयर्स के क्लास में आओगे तो हर एक पॉइंट के साथ में जीत कर जाओगे, ठीक है। तो कोशिश किया करो, फॉरवर्ड करके देखो, बाद में देखो, लाइव देखो, कोई फर्क नहीं है, बट क्लास देखो, समझ गए हो? अच्छा, अब नहीं, इनको एम्बेसडर बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर। वंदना, ये जो कि हॉकी प्लेयर है, ये शूटर है, ठीक है, ये हॉकी प्लेयर हैं जिनको भी एम्बेसडर बनाया गया है। अब यहाँ पर ये आती हैं कौन से वाले स्टेट से? भाई अपना रज्जो यानी कि राजस्थान, बट इनको एम्बेसडर बनाया गया है कहाँ? गुजरात के अंदर। इनको एम्बेसडर कहाँ? उत्तराखंड के अंदर। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में आती है, जिसके अंदर साक्षी मलिक, कौन है? साक्षी मलिक को एज ए एम्बेसडर अपॉइंट किया जाता है। अगला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। श्रमेव जयते क्या है? यानी कि जो लेबर है हमारे यहाँ पर, उनको यहाँ पे काम मिल सके। जैसे कि क्या होता है ना, आजकल मनरेगा के अंदर भी देखो आप, तो फंडिंग वगैरह बहुत कम है। फंडिंग कम होने की वजह से जो लोग हैं, जो 100 दिनों का काम जिनको नसीब नहीं हो पा रहा है, उनके लिए इसको लॉन्च किया गया था, जहाँ पे हर एक पर्सन को काम दिया जाएगा अगर वो काम करने के इच्छुक है।
किसी भी व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड आप तब कहते हो। अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन ये नहीं है कि एक है गोलू एक है मोलू, दोनों के पास में जॉब नहीं है तो तुम दोनों को अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। क्यों? गोलू काम करना चाहता है बट मोलू काम करना नहीं चाहता है, तो जो काम करना चाहता है और उसको जॉब नहीं मिल रही, हम उसे अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। कभी भी अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन गलत करके मत आइएगा। इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी है तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार पेपर में आ जाते हैं कि आप अनएम्प्लॉयड किसको काउंट करोगे। ठीक है, तो जो काम करने के इच्छुक है उसे हम अनएम्प्लॉयड मानेंगे अगर उसे काम नहीं मिल पा रहा है तो। ओके, ये आती है 2016 में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, सवाल जरूरी नहीं है यह है, वेजेस का जो बेस है वो चेंज किया गया। अगर आपको ध्यान हो तो वेजेस का बेस जो पहले इतना था अब इसे इतना कर दिया गया 2016, इसको भूल मत जाइएगा। स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना, भाई साहब स्वनिधि योजना आ गई तुम्हारी, इसको लॉन्च किया गया 2020 में, जिसके लिए अभी QR कोड भी लॉन्च किए गए। अब देखो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जैसे कि सड़कों के किनारे किनारे आपने देखा होगा कि दुकानें लगती हैं, जैसे बर्गर है, चाउमीन है, मोमोज हैं, इन सब की। तो अब जब आप इन सब जगह पे भी जाओगे ना तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, अब आप यहाँ पर क्या किया है भाई, सॉरी हमको लग रहा है क्या माल्टा में marijuana और कैनबिस को लीगलाइज किया गया। हमको लग रहा है कहीं भारत में लीगलाइज ना हो जाए अगर इस तरीके की हरकतें होती रही तो। खैर कोई बात नहीं, होता है कई बार हो जाता है ऐसा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हमको अपनी टीम के ऊपर भी हंसी आती है कि भाई ऐसे कैसे जरा सी छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, बच्चे हैं, हो जाती है गलती उन लोगों से। ओके, सो नाउ द पॉइंट इज, स्ट्रीट वेंडर के लिए अब आपको क्या मिलेगा, एक QR कोड उस दुकानदार को दिया जाएगा, आप उसको स्कैन करके क्या कर सकते हो, अपना पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये फिशरी के लिए। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा इंडिया के अंदर एक ऐसा स्टेट है जिसने मैराइन डिपार्टमेंट के अंदर सबसे अच्छा काम किया है, आंध्रा। और इसको लॉन्च कब किया गया, 2020 में इसको लॉन्च किया गया 10 सितंबर। अगला ये कौन सी है भैया, कुछ याद आया? पंचायती राज सिस्टम के अंदर देखो क्या है, कुछ ऐसा कभी लाइफ में पढ़ा हुआ है भैया? ये तुम्हारी कोई और योजना नहीं है। पंचायती राज के अंदर सर्वे ऑफ विलेज एंड द मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ये क्या हो जाएगा, आंसर करके बताना ये कौन सी वाली योजना है। इसका शॉर्टकट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये लॉन्च किया गया था पंचायती दिवस वाले दिन पे, दैट इज 24 अप्रैल 2020 को। इसमें क्या होगा, जितने भी गांव वगैरह हैं उन सब की मैपिंग करी जाएगी, उन सबका मैपिंग करने के बाद में डेटा कलेक्ट किया जाएगा और फिर उनको पंचायतों के साथ में जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल के अंदर 2019 में। भाई देखो मिनिस्ट्रीज के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको जितनी भी अभी हाल ही न्यूज़ में रही हैं, आपके जितनी भी स्कीम्स वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट की वो करा दिए, स्टेट वाली भी आपको एक दिन करा देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, अपना रिविजन सेट है। इसके अलावा नया पेड बैच आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। स्पेशल क्लास पता ही है आपको, अभी होगा आपका स्पेशल क्लास, तो वहाँ पे आपसे मिलेंगे भी, लेकिन अभी 7 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। और ये जो आपका नया पेड बैच है जहाँ पे आपको हर एक एजुकेटर की क्लासेस मिलती हैं, आइकॉनिक फीचर्स भी मिलते हैं जहाँ पे आपको प्रायोरिटी दी जाती है। अच्छा, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर किया करो यार, तुम लोग काम करते नहीं हो। साथ में यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलती है। और सबसे बड़ा पॉइंट कि आप 1 साल के लिए ज्वाइन करो या 2 साल के लिए, जब आप कोड लगाते हो यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट करते हो तो ये अमाउंट अपने आप 10% तक कम हो जाता है, जिसके बाद में आपका जो अमाउंट है वो करीबन 58 या 57,000 के 100 के आसपास आ जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC है, वीडियो है, रेलवे है, स्टेट PSC, NDA सीरीज, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। ठीक है, बैच का लिंक और ये जो टेस्ट आपका होता है, इस टेस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ कोड वो आपसे पूछेगा, कोड विल बी कृति 10। ठीक है, चलिए मिलते हैं अभी 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।